सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं, जो निरंकारी में छठ नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है। सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं करेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। सत्संगत जी बहुत ही विचित्र कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा। एक गांव में एक खूबसूरत परिवार निरंकारी नामक परिवार रहता था। हमेशा गांव में अपने माता पिता, अपनी राधा और 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। महेश के परिवार ने उनकी खास बात यह थी कि वे निरंकारी समुदाय से जुड़े हुए थे, जो उन्हें दूसरों से थोड़ा अलग बनना था। महेश की यह आस्था का आधार भगवान के रूप के बजाय निरंकारी यानी कि परमात्मा निरंकार जी थे। सत्संगत जी, जिसका कोई आकार नहीं है। जब साल का वह समय आया जब गांव में हर कोई छठ मना रहा था, पूजा की तैयारी कर रहा था, तो महेश के परिवार पर नज़रें अपने ही टिकी लगी। गांव में छठ का त्यौहार एक बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन होता था और हर परिवार बढ़ चढ़कर इस उत्सव में हिस्सा लेता था। लेकिन महेश परिवार इस आयोजन में शामिल नहीं होता था। लोग अचरज से उनकी ओर देखते रहते, कानाफूसी करते कि वे छठ क्यों नहीं मनाते। छठ के चारों दिन गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। पहले दिन सभी लोग स्नान करके पवित्र हो गए। दूसरे दिन शाम को खरना के लिए उपवास रखा। तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया और चौथे दिन सूर्योदय के समय अर्घ देकर व्रत का समापन किया। लेकिन महेश के परिवार में किसी तरह की कोई तैयारी या पूजा नहीं देखी गई। एक गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने महेश के पास आए और बोले, बेटा, तुम लोग छठ क्यों नहीं मनाते हो? ये तो भगवान सूर्य की आराधना का महान पर्व है। हर कोई सूर्य देव को अर्घ देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? महेश ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया, पंडित जी, मैं और मेरा परिवार निरंकारी समुदाय से जुड़े हैं। हमारा विश्वास किसी मर्त या व्यक्ति किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि एक निरंकार परम सत्ता में है, जो हम मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर चीज़ में है। हमें किसी विशेष रूप की उपासना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति का केंद्र एक निरंकार ईश्वर है। पंडित जी थोड़ी देर बाद चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, परंतु बेटा, छठ का महत्व तो स्वयं भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। वह तो साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। उनसे भला कोई कैसे विमुख हो सकता है? महेश ने उत्तर दिया, हम निरंकारी मान्यता में यह मानते हैं कि परमात्मा का आराधना का तरीका कोई एक नहीं होता। हमें सिखाया गया है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त कर सकता है। हम मानते हैं कि परमात्मा निरंकार है और हमारे अंदर की विराजमान है। हमें उसे किसी विशेष रूप में देखने या पूजने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने उत्सुकता के साथ पूछा, पर क्यों? तुम्हें लगता है कि बिना छठ के तुम्हारी आस्था पूर्ण हो सकती है? महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, हर व्यक्ति की आस्था का अपना रास्ता होता है। हम निरंकारी मान्यता में इसी बात को मानते हैं कि सबकी भक्ति से अलग अलग रूप हो सकते हैं, परंतु सबका लक्ष्य वही एक परम सत्ता है, जो कि परम पिता निरंकारी। हमारे लिए छठ का महोत्सव उतना ही है जितना किसी और पर्व का है, पर हम उसे मानने का अपना तरीका रखते हैं। जो हमें सिखाया गया है कि हम अपनी श्रद्धा से परमपिता परमात्मा का आवाहन करते हैं और अपने
उन्हें आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। ये सब अपने लिए। यह पंडित सुनकर पंडित के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि महेश की बातों में भी गहराई से वह सोच पड़े कि आखिरकार यह सच्ची भक्ति तो हृदय की गहराई में होती है और उस परंपरा के बंधन से परे जाकर महात्मा परमपिता परमेश्वर को समझने की ओर चल रहा है। उन्होंने महेश से विदा ली और यह सोचते हुए लौट गए कि आस्था की विविधता में समझने की ज़रूरत है, न कि उसे बांधने की। इस कहानी से गांव के माध्यम से गांव में यह संदेश फैल गया कि महेश और उनका परिवार भले ही छठ के रीति रिवाज में भाग नहीं लेता, पर उतनी आस्था का मार्ग भी एक सच्चे भक्त की राह में मिलता है। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा ताकि हर एक निरंकारी छठ क्यों नहीं मनाते हैं सब लोग सुन सके। साथ ही साथ कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी।